जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए BSc सेकंड सेमेस्टर से जो है यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, और ये जो मेरा क्वेश्चन पूरा रहेगा, ये जो है मेरा बॉटनी से पूरा क्वेश्चन रहेगा। सेकंड सेमेस्टर जिसका यहाँ पर जो है यूनिट नंबर 5 है, उसका नाम है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी और मॉडिफिकेशन। ठीक है, यानी कि रूट का मॉडिफिकेशन और जो है सूट का मॉडिफिकेशन, इन्हीं में से जो हमारा पूरा क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पर जो दिया गया फ्रूट और प्रेजेंटेशन, इसमें से जो है क्वेश्चन मैं अभी लेकर इसमें नहीं है, बाकी मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है करा दूंगा। ठीक है, तो फ्रूट और यहाँ पर दिया गया है क्या, प्रेजेंटेशन, इस पर क्वेश्चन नहीं है। बाकी यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन इसमें कवर किया हूँ वो हमारा क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट से कवर किया हूँ, स्टेम के मॉडिफिकेशन से किया हूँ, लीफ के यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन होता है इससे मैं क्वेश्चन कवर किया हूँ, और यहाँ पर जो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है इससे मैं क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मैं इससे कवर नहीं किया हूँ, इसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर टाइप किया हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारा रहेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शेप एंड साइज ऑफ प्लांट कॉल्ड। ठीक है, कह रहा है कि जो है पौधे की जो बाहरी संरचना, रूप और आकार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि किसी प्लांट का जो है जो बाहरी उसका आकार कैसा है, उसका रूप कैसा है। ठीक है, तो इस संरचना को जो है क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है, उसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड दिया गया है कि प्लांट मार्फोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है प्लांट इकोलॉजी बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, जब हम किसी प्लांट का जो है बाहरी उसकी जो है उसका जो है शेप कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, इसके बारे में जो है हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसकी संरचना के बारे में, तो उसको बोलते हैं प्लांट मार्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और एनाटॉमी मतलब होता है कि प्लांट के जो है आंतरिक भाग को पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहेगा सेकंड। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। कह रहा है कि पौधे के किस भाग में तना, पत्तियां और फूल शामिल होते हैं। ठीक है, तो पौधे के जो है किस भाग में क्या लिखा है, तना, पत्तियां और फूल शामिल होते हैं। तो देखिए ध्यान से, जो सूट होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, यही तो जो है ऊपर की पार्ट जाता है। रूट क्या होता है, ये जो नीचे की ओर जाता है। ठीक है, जो कि हमारा ज़मीन से जो है अटैच होता है। और सूट क्या होता है, ये जो हमारा एरियल पार्ट होता है। कैसा होता है, एरियल मतलब कि ये जो है हवा में जाता है। तो इन्हीं से जो है हमारा क्या होता है, स्टेम, लीफ और यहाँ पर जो फ्लावर होते हैं ये जो है अराइज होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, रूट टिपिकली डेवलप फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द सीड। रूट जो है आमतौर पर किस पार्ट से जो है अराइज होता है, सीड के। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पिलम्यूल। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है एंडोस्पर्म। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है रेडिकल। और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है सीड कोड। रूट जो हमारा जो अराइज होता है वो हमारा कहाँ से अराइज होता है, वो हमारा रेडिकल से जो है अराइज होता है। वहीं पर जो है क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि भैया आप बताइए जो है सूट जो है कहाँ से अराइज होता है। तो सूट जो हमारा अराइज होता है वो हमारा कहाँ से होता है, वो पिलम्यूल से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड राइट आंसर हो जाता है, अगर यहाँ पर जो है सूट होता तब। ठीक है, यहाँ पर रूट की जगह पर अगर सूट होता तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या होता है, पिलम्यूल होता है। बट यहाँ पर पूछा है क्या, रूट, तो रूट के लिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेडिकल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट। इनमें से जो है कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है रूट का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है दे आर ग्रीन इन कलर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि रूट का कलर जो हमारा कैसा, ग्रीन तो बिल्कुल नहीं होता। दूसरा कह रहा है ऑप्शन दे पोजेज नोड एंड इंटर नोड, तो रूट में जो है बिल्कुल नोड और इंटर नोड बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड ये कह रहा है दे लेक नोड एंड इंटर नोड, तो यही हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इनके पास जो है नोड यानी कि गांठ और जो है इंटर नोड इनके पास जो है नहीं होता, किसके पास, रूट के पास। तो यही हमारा जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दे डेवलप फ्रॉम पिलम्यूल, तो ये पिलम्यूल से जो है अराइज नहीं होते हैं। रूट किससे अराइज होते हैं हमारे, अभी क्या बताएं आपसे, रेडिकल से जो है अराइज होते हैं। किससे, रेडिकल से जो है अराइज होता है हमारे को, रूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहेगा 5। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखिए, टैप रूट आर प्राइमरली फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ प्लांट। मूसला जड़ें मुख्य रूप से किस प्रकार के पौधे में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है मोनोकॉट में। ऑप्शन नंबर बी डाइकॉट में। ऑप्शन नंबर सी जिम्नोस्पर्म में। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एल्गी में।
तो जो टैप रूट होती हैं वो प्राइमरली जो पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती हैं, वो डाइकॉट प्लांट में जो है पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, व्हिच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विथ ए टैप रूट सिस्टम। इनमें से कौन मूसला जड़ तंत्र वाले पौधे का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, यानी कि टैप रूट सिस्टम का जो इसमें से उदाहरण कौन हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गेहूं यानी कि बीट, ऑप्शन सेकंड चावल, ऑप्शन नंबर थर्ड मस्टर्ड और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है मेज। तो जो हमारा यहाँ पर मस्टर्ड होता है इसमें जो है टैप रूट जो है पाया था, यानी कि मूसला जड़ जो है पाया था। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, इन मोनोकॉट द प्राइमरी रूट इज ऑफन रिप्लेस बाय ए क्लस्टर ऑफ थिन रूट नोन एज। कह रहा है कि एक बीज पत्री यानी कि मोनोकॉट में पौधों में प्राथमिक जड़ यानी कि जो शुरुआती वाली जड़ रहती हैं अक्सर पतली जड़ों के समूह द्वारा प्रतिस्थापित मतलब जो है हटा दी जाती हैं, ठीक है, जिसे कहा जाता है। तो जब उसको हटाते हैं तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, फाइब्रस रूट बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि मोनोकॉट का प्लांट होता है, ठीक है, जिसमें जो है प्राइमरी रूट जो है रिप्लेस किए जाते हैं क्लस्टर ऑफ रूट से, तो उनको बोलते हैं क्या, फाइब्रस रूट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं मोनोकॉट में जो है फाइब्रस रूट ही पाया जाता है, कुछ समय के बाद जो यहाँ पर फाइब्रस रूट हमारा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा हमारे पास, रूट दैट ग्रो फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल कार्ड। कह रहा है कि जो है रूट अराइज होती हैं अदर पार्ट से, मतलब जो है रूट को जो है छोड़कर, क्या बोल रहा है कि जो है अदर देन जो है रेडिकल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अदर देन रेडिकल, रेडिकल से जो है अलग जो है अराइज होगा तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया, क्या, प्राइमरी रूट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड टर्सरी रूट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है सेकेंडरी रूट बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, जो मूसलाकुर के अलावा पौधे के अन्य भागों से उगने वाले जड़ों को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं क्या, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, ठीक है। अगर कह रहा है, देखिए ध्यान से, अगर कह रहा है जैसे मान लीजिए सिंपल ये हमारा प्लांट है, क्या हमारा ये हमारा जो है प्लांट है, हम जानते हैं रूट हमारा जो है यहाँ से अराइज हो रहा है। अब ये कह रहा है कि जो है रूट से यहाँ पर जो है यहाँ से जड़ ना अराइज होकर जो है यहाँ से अगर अराइज होने लगे तो इस जड़ को क्या बोलेंगे, तो इस जड़ को बोलते हैं क्या, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, व्हिच प्लांट इज नोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट। इनमें से जो है कौन सा एक जो है अपस्थानिक जड़ का जो है उदाहरण हो जाएगा। तो जो यहाँ पर जो अपस्थानिक जड़ का जो हमारा एग्जाम्पल हो जाता है वो हमारा होता है बनियान ट्री। बनियान ट्री को आप देखे होंगे, इसका जो है अपना एक मेन जड़ यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ से एक जड़ मतलब ऊपर से जो है आता है एक इसका जो है एक तना और ज़मीन से अटैच हो जाता है, ठीक है। और कुछ समय बाद देखते होंगे यहाँ से भी जो है अपना नया प्लांट जो है अपना यहाँ से उगने लगता है, ठीक है, बल्कि यहाँ पर जो है अभी अटैच रहता है इसे। तो यहाँ पर जो हमारा एडवेंटिशियस रूट का जो एग्जाम्पल हो जाएगा ये जो है बनियान ट्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। अब ये क्वेश्चन जो हमारा है रूट मॉडिफिकेशन से, यानी कि जड़ों के रूपांतरण से क्वेश्चन हमारा रहेगा। व्हिच रूट मॉडिफिकेशन इज यूज फॉर द स्टोरेज इन कैरेट। गाजर में भोजन संचयन लिए कौन सा जड़ रूपांतरण उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गाजर की बात किया है, तो गाजर में क्या होता है, इसमें जो है टैप रूट का जो है मॉडिफिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, द हैंगिंग रूट दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू ए बनियान ट्री कार्ड। बरगद के पेड़ को सहारा देने वाली लटकती जड़ों को क्या कहा जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो बरगद की जो मतलब प्लांट होता है उसमें अपना तो एक मेन जड़ होता है ऐसे नीचे से, और आपने देखा होगा कि जो है इनके बगल से भी जो है जड़ अराइज जो है होने लगती हैं, तो इनका नाम पूछ रहा है, तो इनको बोलते हैं प्रॉप रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट, यानी कि स्तंभ मूल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहेगा 12, क्या है, स्टिल्ट रूट, ठीक है, व्हिच कम फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम आर फाउंड इन। कह रहा है स्टिल्ट रूट जो है किस में पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर जो है लोअर नोड यानी कि लोअर नोड से यहीं से जो है अपना एराइज होने लगता है, क्या, यहीं से जो है अपना क्या अराइज होने लगता है, यहीं से जो है अपना रूट जो है अराइज होने लगता है यही नोड से, ठीक है। तो ये जो है किसका यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा इनमें से,
ठीक है। तो स्टील रूट का यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा हो जाता है शुगर केन। आपने देखा होगा कि गन्ने में क्या होता है, अपना एक तो रूट रहता है ऐसे, पर बगल से देखते हो कि ऐसे बड़ा सा एक आता है जड़, और जो है ज़मीन पर अटैच रहता है। बस इन्हीं जो यही बड़ा जड़ हो, यही जो हमारा बड़ा सा जड़ होता है, इन्हीं को बोलते हैं क्या, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्टिल्ट रूट व्हिच कम फ्रॉम द लोअर ऑफ द नोड आर फाउंड इन द शुगर केन। शुगर केन में जो है पाया जाता है स्टिल्ट रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, निमेटोफोर आर स्पेशलाइज रूट दैट हेल्प प्लांट ब्रीद इन स्वैम्पी एरिया एंड एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है जो है श्वसन मूल विशेष जड़ें जो कहाँ पर पाए जाते हैं, स्वैम्पी एरिया में जो है पाए जाते हैं, पौधों को सांस लेने में मदद करती हैं। ये जो है हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये हमारा जो है राइजोफोरा का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्वैम्पी एरिया में जो है हमारे जो राइजोफोरा रहते हैं, ये जो है निमेटोफोर के थ्रू क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पर सेक्शन नंबर सी, और क्वेश्चन रहेगा स्टेम और स्टेम के मॉडिफिकेशन से, तना और तने के रूपांतरण से जो हमारा पूरा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। द स्टेम ऑफ प्लांट डेवलप फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। पौधे का तना भ्रूण के किस भाग से विकसित होता है। तो तना जो हमारा किस भाग से विकसित होता है, तो तना हमारा जो है पिलम्यूल से जो है विकसित होगा। तने की बात करेगा तो जो तना विकसित होगा वो जो है पिलम्यूल से विकसित होगा। अगर सिंपली आपसे रूट का बात करेगा तो हमारा वो रेडिकल से जो है विकसित हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पिलम्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर द रीजन ऑन ए स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न कॉल्ड। तने के उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है जहां पत्तियां निकलती हैं। जहां पत्तियां निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, नोड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पर्व संधि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाई फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इनमें से जो है कौन सा अंडरग्राउंड स्टेम का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल जो हमारा हो जाएगा, जो क्या करता है, फूड को जो है स्टोर करता है मॉडिफाई होकर। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम हमारा होता है वो होता है हमारा कौन सा, आलू होता है। आलू को जो है आप जो है रूट नहीं मानेंगे, ये हमारा जड़ नहीं होता है, बल्कि हमारा जो आलू होता है ये क्या होता है, हमारा ये स्टेम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर हमारे पास 17, जिंजर एंड टर्मरिक आर एग्जाम्पल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। अदरक और हल्दी किस प्रकार के भूमिगत तने के उदाहरण हैं। तो अदरक और हमारा जो जिंजर होता है ये जो है प्रकार से एग्जाम्पल हो जाता है किसका, ये जो है एग्जाम्पल हो जाता है किसका, राइजोम का हो जाता है, ठीक है। अभी अदरक देखना या जो है जिंजर देखना तो इसको जो है आप रूट मत बोलना, ठीक है। आप जो है उसको जो है रूट नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं क्या, राइजोम बोलते हैं, ठीक है। वो जो हमारा जो अदरक होता है ये जो और हमारा क्या जिंजर होता है, दोनों ही जो हमारे क्या है ये स्टेम दोनों ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 18, इन प्लांट लाइक ओनियन एंड गार्लिक द अंडरग्राउंड स्टेम इज। यहाँ पर जो प्लांट होते हैं जैसे हमारा ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ये दोनों हमारे क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। तो इनमें जो है क्या पाया जाता है, तो इनमें जो हमारा होता है ये इस जो होता है बल्ब होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं कौन से, ओनियन और गार्लिक, इनको क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टेम टेंड्रिल यूज फॉर क्लाइंबिंग आर फाउंड इन व्हिच ऑफ दिस प्लांट। कह रहा है स्टेम टेंड्रिल, टेंड्रिल क्या करते हैं, पेड़ को जो है ऊपर ले जाने में जो है मदद करते हैं। तो इनमें से जो है किसमें जो है टेंड्रिल पाया जाता है, टेंड्रिल जो है पाया जाता है वो कुकुम्बर में पाया जाता है। अगर यहाँ पर जो है ऑप्शन अगर पी भी होता है तो वो भी जो है हमारा सही हो जाता है। पी में आप मटर में आप देखते होंगे ना ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे जो है स्प्रिंग जैसा मतलब होता है उसमें, उसी को बोलते हैं टेंड्रिल। वही जो है किसी भी प्लांट को जो है क्या करता है, ऊपर की ओर ले जाने में जो है सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर रहेगा 20, थॉर्न प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट एंड आर फाउंड इन। कांटे पौधे को सुरक्षा प्रदान करते हैं और किसमें पाए जाते हैं। कह रहा जो है थॉर्न इनमें से जो है किस प्लांट के अंदर जो है पाया जाता है। थॉर्न पूछ रहा है आपसे, तो बताइए। तो थॉर्न यहाँ पर आपने देखा होगा साइट्रस यानी जो हमारा नींबू अंश होता है, इनमें जो है आप जो है बचपन में कभी इसको तोड़े होंगे तो आपने देखा होगा क्या, कांटा देखा होगा।
ठीक है। तो थॉर्न हमारा जो है प्रोटेक्शन का काम करता है प्लांट में, और यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर दिया गया है वो हमारा जो है साइट्रस जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारे पास 21। ए ग्रीन फ्लैटेंड स्टेम दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फाउंड इन अपोन्सिया इज कॉल्ड। एक हरा चपटा तना जो प्रकाश संश्लेषण करता है, नागफनी में पाया जाता कहलाता है। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? फाइलोक्लेड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं फाइलोक्लेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा हमारे पास, 22 रहेगा। अब ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन है ये जो है हमारा लीफ से यानी पत्ती से, और हमारा जो है ये पुष्पकर्म यानी कि इनफ्लोरेसेंस से हमारा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट आर द 3 मेन पार्ट ऑफ द लीफ। लीफ के जो है 3 कौन कौन से जो है मुख्य भाग हैं उनके बारे में बताइए। तो देखो जो लीफ का जो मेन भाग होता है, सबसे पहले हमारा क्या हो गया, लीफ बेस हो गया, पिटियोल हो गया, और हमारा पूरा जो है लेमाइना हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये हमारा हो गया पूरा, क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया यहाँ से जो अटैच होता है यहाँ से, इसको बोलते हैं क्या, पीटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीटियोल बोलते हैं। और लीफ बेस हमारा पूरा ये हो गया, और लेमाइना जो इसी में रहता है, जो ये हमारा यहाँ पर दिख रहा होगा, जो ये कोने वाला पार्ट बता रहे हैं, ये हमारा पूरा लेमाइना को जो है प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, रेटिकुलेट वेनेशन वेयर वेन फॉर्म ए नेटवर्क इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कह रहा है कि जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है इनमें से जो है किसका जो है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक यानी कि लक्षण जो हमारा जो है हो जाता है। ठीक है, यह विशेषता हमारा जो है हो जाता है। तो रेटिकुलेट वेनेशन जो हमारा किसमें पाया जाता है, ये जो है डाइकाट प्लांट में जो है पाया जाता है। मोनोकाट प्लांट हमारा इनमें जो है नहीं पाया जाता है। इनमें जो है किस प्रकार का वेनेशन पाया जाता है, तो सिंपली बताएंगे आप, जो है पैरेलल वेनेशन जो है पाया जाता है। अगर मैं सिंपली जो है डाइकाट की बात करूं तो इनमें जो है रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा जो है पीपल का अगर देखोगे आप, पीपल का पत्ता, तो जब वो सूख जाता है ना तो बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल जाल सा दिखता है। ठीक है, बिल्कुल जाल सा दिखता है, तो वही हमारा क्या होता है, वो रेटिकुलेट वेनेशन हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारे पास 24। द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ए स्टेम और ब्रांच इज नोन एज। कह रहा है कि तने या शाखा पर पत्तियों के लगने के क्रम को कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है क्या, फिलोटैक्सी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पत्तियां जो है किसी भी जो है स्टेम पर कैसे उनका जो है अरेंजमेंट हो रहा है, उनको बोलते हैं क्या, फिलोटैक्सी बोलते हैं। अगर अपोजिट होगा तो इसको अपोजिट जो है फिलोटैक्सी बोलेंगे। अगर यहाँ पर जो है किसी प्लांट में जो है अल्टरनेट होगा यानी कि एक ऊपर तो एक नीचे, तो इसको बोलेंगे अल्टरनेट टाइप ऑफ क्या, फिलोटैक्सी बोलेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, जिसके जब इसके जैसे बगल में रहेगा तो क्या बोलेंगे, इसको अपोजिट टाइप आप बोलेंगे। एक हमारा और होता है वर्ल बोलते हैं उसको। ठीक है, यानी कि एक ही जगह से जो है जितने भी पत्तियां रहती हैं जो है अराइज होती हैं, निकलती हैं, तो उसको बोलते हैं वर्ल टाइप ऑफ क्या, फिलोटैक्सी। क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर हमारे पास 25, और ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसको जो है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारा जो है किससे है, इनफ्लोरेसेंस से है, यानी कि पुष्पक्रम से है। तो क्वेश्चन क्या है, इन रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। देखो यहाँ से मैं एक ट्रिक बनाया हूँ कि जब भी आपसे जो है रेसिमोज बोलेगा तो ऐसे याद कर लो कि RACE। ठीक है, तो आर और यहाँ पर ए आया, यानी कि इसका जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो हमारा किस प्रकार होगा, एक्रोपिटल ऑर्डर में जो हो जाएगा। ठीक है, रेस। तो यहाँ पर है टोटल हमारे पास जो है टोटल 25 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को जो है बार बार प्रयास करिए, और जो भी पेपर आपका होने वाला है, देखिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से जितने लोग बिलोंग करते हैं, ये मत सोचिएगा कि आपका पेपर जो है टलने वाला है।